Good morning student, this is your Saurabh sir from International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. In my previous video, we had discussed about the decimal part and the integral part of any number. But today in this video, we will learn about like decimal fraction, unlike decimal fraction and equivalent decimal fraction. So without waste our precious time, let's start our topic. First, like decimal fraction. When two or more than two given decimal fractions have equal number of decimal places. कह रहा है कि दो या दो से अधिक दिए गए दशमलव भिन्नों, दशमलव भिन्नों, दो या दो से अधिक दिए गए दशमलव भिन्नों के पास अगर दशमलव स्थानों की संख्या इक्वल हो, क्या दशमलव स्थानों की संख्या अगर इक्वल हो तब वह जो फ्रैक्शन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह लाइक फ्रैक्शन, वह लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं 1.25, 3.49, 5.28। इस सब में देखिए डेसिमल के राइट साइड में, दैट मींस डेसिमल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में, कल मैं आपको बताया था कि इंटीग्रल पार्ट को कौन होता है? डेसिमल पार्ट कौन होता है? डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट जो होता है वह आपको डेसिमल के राइट साइड में होता है। पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में डिजिटों की संख्या क्या है? 2 है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में डिजिटों की संख्या क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है। दैट मींस वी कैन से दैट these all given examples are like decimal fraction। हम कह सकते हैं कि दिए गए जितने एग्जांपल्स हैं वो लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। चलिए तो लाइक डेसिमल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन समझते हैं। अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ठीक लाइक फ्रैक्शन का उल्टा। लाइक में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता था, इसमें अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। क्या कहता है? वेयर 2 और मोर देन 2 गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस हैव अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक दिए गए दशमलव भिन्नों के पास दशमलव स्थानों की संख्या इक्वल नहीं हो, then these all given decimal fractions are called unlike decimal fraction। जब 2 या 2 से अधिक दिए गए दशमलव भिन्नों के पास दशमलव स्थानों की संख्या बराबर नहीं हो तब दिए गए सारे जो दशमलव भिन्न होंगे वो सब का सब क्या? वो सब का सब अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं अब एग्जांपल की। 125, 1.5, 1.005, 1.0005। चलिए अब यहाँ इसी पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 2। सेकेंड में कितने डिजिट है? 1। थर्ड में कितने डिजिट हैं? 3। फोर्थ में कितने डिजिट हैं? 4। दैट मींस कि डेसिमल पार्ट किसी का इक्वल नहीं है। डेसिमल पार्ट किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का इक्वल नहीं है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये जो चारों एग्जांपल्स हैं, यह आपको आपस में अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। बात समझ में आ रही होगी? चलिए अब चलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन की ओर। इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहता है? और डेसिमल फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड बाय राइटिंग एनी नंबर ऑफ नॉन जीरोज आफ्टर द लास्ट और डेसिमल फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड बाय राइटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। कह रहा है कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बदलता है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, जीरो डाल देने से नहीं बदलता है। लेकिन जीरो हम किसके बाद डालते हैं? कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पार्ट के लास्ट वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद, लास्ट वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हम जीरो डाल देते हैं तो वह जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वह बदलता नहीं है, वह सेम रहता है, वह उसका वैल्यू वही रहता है। वह फ्रैक्शन इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए आइए हम बात करते हैं 1.2
1.204 की। चलिए अगर हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे तो 1.2000, चलिए 1.2040, 1.20400, ये सब का सब जो है वह क्या है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या कहता है, जीरो डालना है, लेकिन किसके बाद डालना है, तो जीरो डेसिमल पार्ट के लास्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद डालना है, तब जो आपका इक्विवेलेंट जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा वह इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही होगी? सब का सब इक्वल है, कोई किसी का वैल्यू अलग अलग नहीं है, तीनों का तीनों जो है वह आपस में इक्विवेलेंट है। डिजिटों की संख्या सिर्फ अलग अलग है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसका जो मान होता है वह किसी भी तरीके से आप उसको देखिए, उसका जो वैल्यू होता है वह हर कंडीशन में इक्वल आता है, तब वह फ्रैक्शन इक्वल डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 48.015 जरा पिछले क्लास वाले वीडियो को आप याद कीजिए, पिछले क्लास में मैं आपको इसको डेसिमल प्लेस चार्ट में डाल करके समझाया था। इसका काउंटिंग कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट, और इसका काउंटिंग जो होता है राइट टू लेफ्ट, और इसका जो होता है लेफ्ट टू राइट, इसका जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है। चलिए यह जो होता है यह क्या होता है, तो यह आपको होता है, यह होता है 10, क्या होता है 10, यह होता है 100, और यह होता है 1000। That means 1/1000, 1/100, 1/10, और यह जैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में काम करते हैं, वंस, टेंस, यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे चलते हैं। चलिए अगर इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं, इसको 4 इंटू इसका जो टेंस है, यह क्या है, टेंस है मेरा, टेंस मीन्स दहाई, यह क्या है, तो वंस है, वंस मीन्स इकाई, तो 4 गुने 10, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 40, प्लस 8 का पहले प्लेस वैल्यू क्या है, 8 इंटू 1 कितना होगा 8, प्लस अब 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यह जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे कोई भी डिजिट आएगा तो वह डिजिट 10वां हिस्सा होगा, क्या होगा 10वां हिस्सा, कल मैं बताया था। चलिए तो कितना हो जाएगा 0/10 प्लस 1/100, 5/1000। यह आपको किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो गया। अगर आपको कोई भी अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको कह रहा है डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया 16 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 2/100 और प्लस 9/1000, इसको बोला आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए, कुछ नहीं करना है, 65 पॉइंट, जैसे ही आपको फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाए वहां से हम पॉइंट दे देंगे 1 2 9, यही आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, यह हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए तो आपको जो आज का मैं कॉन्सेप्ट दिया वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कल जो बात करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसके विषय में कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।